जय हिंद ट्रेडर्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट लर्नर्स में। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं एक स्ट्रेटजी के बारे में। जो स्ट्रेटजी का नाम है वो काफी इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है स्पाइक हंटर। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने इसका नाम स्पाइक हंटर ही क्यों रखा है। इस स्ट्रेटजी को जो मैंने बनाई है एक लॉजिक के बेस पे, उसको मैंने बैक टेस्ट करा एल्गो टेस्ट पे। एल्गो टेस्ट का अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि एल्गो टेस्ट एक बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म और एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप अपनी कोई भी स्ट्रेटजी को पहले बैक टेस्ट कर सकते हो पिछले कुछ साल के डेटा पे कि उसने कैसा रिजल्ट दिया है, देन आप उसको एल्गो ट्रेडिंग भी कर सकते हो। सबसे पहले मैं स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट रिजल्ट आपको बता देता हूँ। जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई उसका बैक टेस्ट रिजल्ट है 2024 पे मैंने बैक टेस्ट करा है। और इसका जो टोटल इसने रिटर्न दिया है बैक टेस्ट में 1,17,000 है। और इसके लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड है रन करने के लिए, क्योंकि एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है, तो इसको रन करने के लिए जो आपको कैपिटल चाहिए रहेगा वो आपको चाहिए रहेगा अराउंड 1,50,000 फॉर वन लोड। अगर आप हेजेस यूज करते हो तो मार्जिन कम होके 1 लाख के आसपास आ जाएगा। वो आप अपने अकॉर्डिंग से डिसाइड कर सकते हो कि आपको विदाउट हेजेस लगाना है या विद हेज लगाना है। बट उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट थिंग बता देता हूँ ट्रेडर्स कि ये सिर्फ बैक टेस्टेड रिजल्ट है। इसमें कुछ स्लिपेज भी आती है तो वो लाइव मार्केट पे डिपेंड करती है। यहाँ पर इन्होंने एक स्लिपेज बटन दिया हुआ है कि मान लो ऑप्शन सेलिंग में जैसे 0.5% के आसपास स्लिपेज आती है, इसको भी कैलकुलेट कर ले तो भी रिजल्ट काफी अच्छे हैं। ये आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हो। प्लस अभी मैं जो लॉजिक बताने वाला हूँ स्ट्रेटजी का, सबसे इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि जो मैं आपको स्ट्रेटजी दिखा दूंगा इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रेटजी क्या है जिसको मैंने बैक टेस्ट करा है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। वो तो जस्ट मैंने रैंडमली कुछ भी आप बोल सकते हो कि उस लॉजिक के बेस पे कुछ इनपुट डाले और उसका रिजल्ट आया। बट अगर आपको एक लॉजिक समझ में आ जाता ना किस लॉजिक के बेस पे स्ट्रेटजी बनी है, तो आप इसको फर्दर इंप्रूव भी कर सकते हो। कि यहाँ पर 1,17,000 है, अगर आप इसको थोड़ा इंप्रूव करोगे तो हो सकता है ये 1,50,000 भी चला जाए, 2 लाख भी चला जाए। वो आप तभी समझोगे जब आप ये इस स्ट्रेटजी के पीछे का लॉजिक समझोगे। ट्रेडर्स आइए देखते हैं इस स्ट्रेटजी का लॉजिक। यहाँ पर मैंने पावर पॉइंट ओपन करा है, इसमें मैं आपको इस स्ट्रेटजी का बेसिकली एक लॉजिक समझाने वाला हूँ कि किस लॉजिक के बेस पे ये स्ट्रेटजी बनी है। जो ऑप्शन सेलर है, एज अ ऑप्शन सेलर हम क्या करते हैं ना, मान लो मैं एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग करता हूँ, तो मुझे ये पता है जो एट द मनी है और जो ओटीएम है वो जीरो होना है। ठीक है, एट द एंड ऑफ एक्सपायरी सेम डे मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है ना, हो मैं क्या करता हूँ, मान लो मेरे माइंड में नॉर्मल सा आइडिया लेके आते हैं, नॉर्मल सा लॉजिक लेके आते हैं कि मैं अगर कॉल सेल करता हूँ और एक पुट सेल करता हूँ, ठीक है, 100-100 रुपए का, या आप बोल सकते हो एट द मनी का मैं सौ रुपए का प्रीमियम का या एट द मनी में कॉल और पुट सेल कर देता हूँ। दोनों पे 50-50% का स्टॉप लॉस रख देता हूँ। तो मान लो मेरा एक साइड का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो मान लो 100-100 रुपए का प्रीमियम मिला मुझे, ठीक है, एक 50 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, तो फिर भी जो दूसरे वाला है वो जीरो हो जाएगा। अगर मार्केट साइडवेज रहा तो मुझे दोनों 100-100 रुपए के प्रीमियम मिलेंगे। अगर मार्केट एक साइड गया तो एक साइड मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, दूसरी साइड मुझे प्रॉफिट देगा। तो जो प्रॉफिट देगा वो मुझे 100 रुपए का प्रीमियम जो जीरो होएगा एक्सपायरी डे वाले दिन, वो मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। और अगर मेरा एक जो लॉस जाएगा, मान लो मार्केट गया अपसाइड, अपसाइड बड़ा मूव करा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मेरा जो कॉल साइड मैंने सेल करा था वो मेरा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, और पुट साइड का जो मैंने 100 रुपए का सेल करा था वो सारा मेरा हो गया। तो मुझे टोटल जो प्रॉफिट हुआ 50 पॉइंट का स्टिल प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जो मैंने कमाया था 100 रुपए कमाए और जो मेरा लॉस था वो 50 रुपीज गया। बट आजकल होता क्या है ट्रेडर्स, कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मार्केट में काफी स्पाइक्स आते हैं। स्पाइक्स मतलब कि जैसे ये कॉल साइड है, ठीक है, ये मैंने सेल करा यहाँ पे 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये गया 150 पे, इन बिटवीन इन अ डे कहीं किसी भी टाइम पे 150 पे गया, ठीक है, उससे ऊपर भी जा सकता है 160 170, और उसके बाद वापस मार्केट रिवर्स हो गया और वो जीरो पे एग्जिट हुआ। ठीक है, सेम पुट साइड केस में कि मार्केट ने क्या करा, पहले ऊपर नीचे होता रहा, ठीक है, एक स्पाइक मारा, मेरा स्टॉप लॉस गया, अगेन मार्केट रिवर्स कर गया, ठीक है, तो मार्केट ने मेरे दोनों साइड स्टॉप लॉस ले लिए स्पाइक स्पाइक में, बट अगेन कोई ना कोई वो आके जीरो हो ही गया। ठीक है, तो इस वजह से अभी हम क्या कर रहे हैं कि मार्केट अगर मान लो मेरा इधर 150 का स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो अगर मार्केट स्पाइक मारता है कोई बात नहीं, अगर ऊपर जाता है तो हम जाने देंगे क्योंकि हो सकता है वो हमारे अगेंस्ट ही जा रहा है। बट यहाँ से स्पाइक मार के अगर नीचे आ रहा है ना,
तो यहाँ पर हम एक री एंट्री लेंगे। री एंट्री किस बेस पे लेंगे कि जिस पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है उससे अगर 20-25% नीचे आ गया, मान लो यहाँ पे मेरा 150 पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ से अगर 20% नीचे भी आता है तो भी स्टिल आप देख लो, यहाँ पे मैं अगर सेल करता हूँ, री एंट्री होती है हमारी, तो भी मेरा जो पूरा प्रीमियम है वो कैप्चर होगा। सेम पुट साइड के केस में कि मान लो हमने यहाँ पे 100 रुपए का सेल करा, वो गया 150, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगेन ऊपर गया, ठीक है, 160 170। तो अभी क्या हुआ ना, दो कंडीशन हो सकती है, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता रहे, हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम मार्केट ऑलरेडी हमारे अगेंस्ट चल रहा है। सेकंड ऑप्शन कि मार्केट यहाँ से रिवर्स मारता है, ठीक है, रिवर्स में क्योंकि हमारा 150 पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो इसी टाइम पे अगर 20% डाउन साइड का यहाँ से मूव आता है, ठीक है, तो हम यही कहीं पे इसको सेल कर देंगे अगेन, तो जो पूरा प्रीमियम जो नीचे जाके डिके होगा वो सारा हम कैप्चर कर लेंगे। और ये हम करने कैसे वाले हैं अभी आपको, इसको अभी मैं समझा रहा हूँ ना, आपको ये कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा कि पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद मैं ट्रैक करूंगा कि मार्केट कब 20% नीचे आए, तब मैं जाके खुद से सेल करूंगा। मैन्युअली पॉसिबल नहीं है, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, बट मैं आपको एक प्लेटफॉर्म का बता दूंगा जिस पे मैंने अभी ये बैक टेस्ट करा है, उस पे ये स्ट्रेटजी आप कैसे क्रिएट करोगे, और वो एल्गो ट्रेड होगा अपने आप, कि आपने एक बार स्ट्रेटजी सेटिंग कर दी और वो अपने आप प्रीमियम सिलेक्ट करेगा, अपने आप 20% का मोमेंटम लगाएगा, अपने आप स्टॉप लॉस लगाएगा। सो टोटली ऑटोमेटिक रहने वाला है वो। सो होप सो आपको ये लॉजिक तो समझ में आया होगा। और इसके बाद कुछ भी आपको इस लॉजिक में डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अभी मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट करोगी, ये वाली जो मैंने लॉजिक बताया है। सो इसके लिए हम यहाँ पर एल्गो टेस्ट प्लेटफॉर्म पे अगेन जाते हैं। ये हमारा एल्गो टेस्ट प्लेटफॉर्म है जिस पे मैंने ये स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं ट्रेडर्स की, अगर आप डायरेक्टली एल्गो टेस्ट पे जाके साइन अप करोगे, ठीक है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। बट डिस्क्रिप्शन में मैंने रेफर लिंक दिया है, उससे अगर आप साइन अप करोगे तो आपको मिलेंगे 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट। मतलब कि जब आप कुछ बैक टेस्टिंग या लाइव डिप्लॉयमेंट करोगे तो आपको कुछ क्रेडिट परचेज करने हैं, कुछ पैसा पे करना पड़ता है इसमें, तो उस पे आपको 25% एक्स्ट्रा मिलेगा। सो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रेफर लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, उसके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ना हो, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एल्गो टेस्ट प्लेटफॉर्म का बता देता हूँ। जब आप साइन अप करके इधर आओगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ पे क्रिएट स्ट्रेटजी पे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि ये इंटरफेस वर्क कैसे करता है, कैसे स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं, तो मैंने ट्यूटोरियल बना रखी है, आप वो जरूर देखिएगा। उसके बाद ये स्ट्रेटजी क्रिएट करोगे तो वो आसानी से क्रिएट हो जाएगी। नाउ मैं आपको स्ट्रेटजी दिखा देता हूँ, और इसका मैं ये भी बता दूंगा कि पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा। बट पहले आप स्ट्रेटजी देख लीजिए। स्ट्रेटजी के लिए मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाता हूँ। पोर्टफोलियो में क्यों, पोर्टफोलियो क्या फीचर होता है कि इसमें क्या होता है ना ट्रेडर्स, कि आप मल्टीपल स्ट्रेटजी एक साथ बैक टेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी ये जो स्ट्रेटजी हमने बैक टेस्ट करी थी, ये हमने बनाई है एक्सपायरी डे, कि जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी उस दिन हम निफ्टी ट्रेड करेंगे, जिस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी उस दिन बैंक निफ्टी, जिस दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी उस दिन फिन निफ्टी ट्रेड करेंगे, सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी उस दिन सेंसेक्स ट्रेड करेंगे, और मिड कैप की एक्सपायरी होगी उस दिन मिड कैप ट्रेड करेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं स्ट्रेटजी बटन पे क्लिक करता हूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी हमने यहाँ पे इंडेक्स सेलेक्ट करा है। एंट्री टाइमिंग है हमारा 9:17, ठीक है। इसका क्या मतलब है, 9:17 पे हम देखेंगे कॉल और पुट, ठीक है, कॉल और पुट देखेंगे जिसका प्रीमियम 125 के पास हो, ये एल्गो खुद से सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये इसमें आपने कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है कैसे, ठीक है। आप 125 के प्रीमियम का कॉल और पुट देखोगे और उस पर स्टॉप लॉस लगाओगे 50% का, ठीक है। 50% का आपने दोनों लेग पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अभी अगर वो 50% का स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है, तो हमने री एंट्री करनी है। री एंट्री का हमने यहाँ पे डाला हुआ है, री एंट्री ऑन स्टॉप लॉस। लेजी लेग हमने सिलेक्ट करा हुआ है। लेजी लेग क्या फीचर है कि मान लो आपका कोई स्टॉप लॉस हिट होता है, तो जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा वो कोई भी लेग सेल कर देगा जो भी आप डिफाइन करोगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लेजी लेग 1 यहाँ पे सिलेक्ट करी हुई एट द मनी, कि ये है लेजी लेग हमारी 1। वेट, जैसे कि हमारी यहाँ पे कॉल पे लेजी लेग 1 है, तो यहाँ पर
ये रही हमारी लेजी लेग 1। ठीक है, ये ऐड कैसे होती है, ये सिंपल सा तरीका है, मैं आपको जस्ट ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करा, यहाँ पे लेजी लेग डाला और यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करा और ये हमारी एक लेग हो गई। इस पे हम स्टॉप लॉस मोमेंटम कुछ डाल सकते हैं। सो जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो ये लेजी लेग होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये हमने लेजी लेग बनाई हुई है इसमें कि हमने 125 के प्रीमियम का कॉल पुट सेल कर दिया, 50-50% का स्टॉप लॉस लगा दिया। अगर हमारा 50% का स्टॉप लॉस होता है हिट, तो हम क्या करेंगे, 20% मोमेंटम का वेट करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा 50% का स्टॉप लॉस हिट हुआ, इंस्टेंटली वो अगेन एट द मनी स्ट्राइक सेलेक्ट करेगा। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। मॉर्निंग में हमने 125 के प्रीमियम का सेल करा था, बट जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा हम एट द मनी देखेंगे। एट द मनी में अगर, ठीक है, उस टाइम पे एट द मनी का प्रीमियम मिला मान लो आपको 100 रुपीज, उसमें अगर 20% डाउन साइड का मूव आता है कि 100 से वो 80 गया, तो 80 पे हम सेल कर देंगे, 45% का हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। सेम इस वाले केस में ये हमारा लेजी लेग 1, ये हमारी कॉल वाली है कि अगर कॉल का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम यहाँ पे कॉल वाली लेग सेल करेंगे, पुट का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमारी पुट वाली लेग सेल करेंगे। स्ट्राइक हमारी दोनों में एट द मनी रहेगी, 20% का मूव रहेगा और स्टॉप लॉस हमारा 45% रहेगा। ठीक है, ये हमारी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी है। इसको हम सिर्फ जिस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी सिर्फ उसी दिन करेंगे। इसको मैं एक लॉजिक के साथ भी समझा देता हूँ आपको पावर पॉइंट पे कि जैसे हमने 9 वेट, मैं एक बार ड्रॉ यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, कि मॉर्निंग में हमने यहाँ पे 9:17 पे कॉल सेल करा। ठीक है, अभी मार्केट मान लो ये 125 पे सेल करा। ठीक है, 50% का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, मार्केट गया ऊपर, यहाँ पे कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया। ठीक है, मार्केट ऊपर जाता गया। ठीक है, अगेन मार्केट रिवर्स होता है, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस हिट हुआ था ना, यही भी उसने एट द मनी स्ट्राइक सिलेक्ट कर लिया था। यहाँ से अगर 20% का डाउन साइड मूव आया तो यही कहीं पे वो सेल हो जाएगा कॉल। और इसके बाद स्टॉप लॉस हमारा आपको बताया था कि 45% का इस पे स्टॉप लॉस लग जाएगा। वो सब एल्गो डिसाइड करेगा, हमें उतना मैनुअल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मैनुअल ये करना उतना पॉसिबल है भी नहीं। सो ये तो हमारी थी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी। अभी बात करते हैं हमारी निफ्टी की स्ट्रेटजी। ये हम थर्सडे वाले दिन करेंगे, नॉर्मली जिस दिन निफ्टी का एक्सपायरी होगा। सो निफ्टी का स्ट्रेटजी क्या है, 9:17 को सेम टाइमिंग है, कॉल सेल करेंगे और पुट सेल करेंगे, एट द मनी करेंगे इसमें। ठीक है, एट द मनी कॉल और पुट सेल करेगा, 40% का स्टॉप लॉस होगा। किसी भी साइड अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, री एंट्री करेंगे। री एंट्री हम क्या करेंगे कि जैसे ही 40% का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, नया एट द मनी सिलेक्ट होगा उस टाइम पे। अगेन अगर उस पे जिस टाइम पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, एट द मनी मान लो था 100 रुपीज का, ठीक है, उसमें अगर 20% का डाउन साइड मूव आता है, 100 से 80 आता है, तो वो 80 पे हम सेल कर देंगे। ये सिंपल मोमेंटम फीचर लगा रखा है हमने। इसका मतलब यही है कि 20% डाउन साइड मूव आएगा तो हम सेल कर देंगे। स्टॉप लॉस हमारा 50-50% का रहने वाला है। बेसिकली जो मैंने अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई है, इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ड्रास्टिक चेंज कर दिए हैं, जस्ट ऑलमोस्ट सेम लॉजिक पे बनाई है। जस्ट क्योंकि आजकल डेली एक्सपायरी डे रहता है तो हम एक्सपायरी के हिसाब से ट्रेड करेंगे ताकि हमारा जो रिटर्न है वो काफी अच्छा आए। तो ये तो था निफ्टी का। अभी आप सोच रहे हो कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा। सो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला है। सो इन सभी स्ट्रेटजी का, अभी मैं आपको बाकी स्ट्रेटजी भी दिखाऊंगा। सो उन सभी स्ट्रेटजी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो अभी देखते हैं हमारी फिन निफ्टी की स्ट्रेटजी। तो फिन निफ्टी की स्ट्रेटजी पे क्लिक करता हूं मैं। यहाँ पर इंडेक्स हमने फिन निफ्टी सिलेक्ट करा है। एंट्री टाइमिंग हमारा 9:17 है, मतलब 9:17 पे हम एट द मनी कॉल वेट ट्रेडर्स, आई थिंक मैंने यहाँ पे हाँ गलत कर दिया। यहाँ पे आप एट द मनी सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ एक बार। सो यहाँ पर एट द मनी मॉर्निंग में 9:17 पे एट द मनी कॉल और पुट हम सेल करेंगे और उस पर 50-50% का स्टॉप लॉस डालेंगे। नाउ 50% स्टॉप लॉस डालने के बाद अगर किसी भी साइड का हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम क्या करेंगे, अगेन एट द मनी लेग सिलेक्ट करेंगे, सेल कॉल एट द मनी, ये लेजी लेग है, और उस पे 50% का स्टॉप लॉस डाल देंगे। कब ये एंट्री लेगा, जब उसमें 20% का मोमेंटम होगा। कि मान लो यहाँ पे 50% का कॉल वाला हिट हुआ, ठीक है, तो उसी टाइम पे वो
एट द मनी सिलेक्ट करेगा और उस पे 20% डाउन साइड अगर मोमेंटम आता है तो वो सेल कर देगा अगेन, और 50% का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सेम फुट के केस में रहने वाला है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये हमारी फिन निफ्टी की स्ट्रेटजी है। ये हम ट्यूसडे वाले दिन करेंगे जिस दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी। ये है हमारी सेंसेक्स की स्ट्रेटजी। तो सेंसेक्स में भी सेम 917 पे एट द मनी कॉल, एट द मनी पुट सेल करा, 50-50% का स्टॉप लॉस लगाया। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है हम एट द मनी देखेंगे कि क्या है, उसमें अगर 20% का डाउन साइड मोमेंटम आता है तो हम सेल कर देंगे। तो उस पे भी हम 50-50% का स्टॉप लॉस लगाएंगे। नाउ अभी आते हैं मिड कैप। ये मंडे को करेंगे क्योंकि मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी होती है और सेंसेक्स की एक्सपायरी फ्राइडे को होती है, तो फ्राइडे को हम सेंसेक्स करेंगे। नाउ अभी आता है मिड कैप। इसमें 917 पे अगेन एट द मनी सिलेक्ट करते हैं और उस पे अब की बार हमने 60% का स्टॉप लॉस रखा है कि कॉल और पुट सेल करेंगे 60% स्टॉप लॉस के साथ। अगर एट द मनी में जो हमने कॉल और पुट सेल करा है किसी का भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो अगेन हम एट द मनी कॉल लेग देखेंगे या और पुट लेग देखेंगे, जिस भी साइड का स्टॉप लॉस हिट हुआ उसमें अगर 30% का डाउन साइड अगर मोमेंटम आता है तो हम वो सेल कर देंगे। अगर कॉल का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम कॉल सेल करेंगे, पुट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो हम पुट सेल करेंगे। उस पे जो लेग है जिस पे हम सेल करने के बाद जो हमारी री एंट्री हुई है उस पे हम 100% का स्टॉप लॉस लगाया है। सो ये तो थी हमारी 5 स्ट्रेटजी। तो ट्रेडर्स यहाँ पे हमारी जो 5 स्ट्रेटजी है जो मैंने अभी आपको शो करी है वो आप यहाँ पे एल्गो टेस्ट में ऐड कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप पोर्टफोलियो सेक्शन में जाओ तो यहाँ पर आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये 5 स्ट्रेटजी बनाई, इसको मैं एक साथ बैक टेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको 01012024 से बैक टेस्ट करता हूँ इन सभी स्ट्रेटजीज को एक साथ, रन पोर्टफोलियो पे क्लिक करता हूँ। नाउ वन थिंग ट्रेडर्स कि अगर आप कोई ऐसा ब्रोकर यूज कर रहे हो जिसमें ब्रोकरेज काफी हाई है या कोई जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो जहाँ पे स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, डिले मारता है, तो उस केस में बैक टेस्ट और लाइव में कुछ डिफरेंस आ सकता है। तो उस केस में क्या करना है कि आप हम प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्काउंटेड ब्रोकरेज प्लान। फॉर एग्जांपल जो प्लान स्टार्टिंग है एसी अग्रवाल में वो है 2 पर लॉट और 4 पर ऑर्डर से। और अगर आप चूज करते हो आईएफएल और 5 पैसा और एंजल वन जैसा ब्रोकर तो उसमें भी जो प्लान स्टार्टिंग है वो 7.5 रुपीज पर ऑर्डर से है। तो एक तो आपका ब्रोकरेज का भी बच रहा है, दूसरा आपको एक ऐसा ब्रोकर मिल रहा है जिसकी एग्जीक्यूशन स्पीड काफी फास्ट है। अगर आप डायरेक्टली किसी ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो आपको वो एग्जैक्ट जितना ब्रोकरेज होता है उतना ही चार्ज करता है, बट आप अगर हमारे थ्रू कोई ओपन करोगे अकाउंट तो आपको 25% ब्रोकरेज रिफंड मिलता है। उसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पे मैसेज कर सकते हो। नाउ अभी मैं अगर आपको दिखाता हूँ 5 स्ट्रेटजी है, इसको मैं यहाँ पे कैलेंडर डेज टू एक्सपायरी 0 DT कर देता हूँ। 0 DT का क्या मतलब है कि जो भी ये स्ट्रेटजी है उसको मैं एक्सपायरी डे वाले दिन ही रन करूंगा। एक्सपायरी डे वाले दिन मतलब जो बैंक निफ्टी है उसको सिर्फ मैं वेडनेसडे वाले दिन रन करूंगा, बाकी दिन नहीं रन करूंगा। निफ्टी है उसको सिर्फ मैं थर्सडे वाले दिन रन करूंगा, फिर निफ्टी को ट्यूसडे वाले दिन, सेंसेक्स को फ्राइडे वाले दिन, मिड कैप को मंडे वाले दिन। ऐसे करके मैं डेली डिफरेंट स्ट्रेटजी रन करूंगा। इसका जो रिटर्न है वो आप देख सकते हो 1,14,000 समथिंग है और जो ड्रो डाउन है वो 4,000 के आसपास है, जो कि काफी अच्छा रिजल्ट है। इसमें अगर हम स्लिपेज भी ऐड करते हैं, मान लो 0.5% स्लिपेज आती है, तो अगर 0.5 से ज्यादा मान लो 1% आती है और यहाँ आती है 2%, तो भी रिजल्ट काफी अच्छे हैं। बट वन थिंग ट्रेडर्स एज्यूम कर लेते हैं कि लाइव में और बैक टेस्ट में बिल्कुल मैच करेगा, मतलब डिट्टो एग्जैक्ट मैच करेगा, वो कभी पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस ऑलवेज हो सकता है। मेन थिंग क्या रहती है इसमें कि जरूरी नहीं अभी जो स्ट्रेटजी हमें पिछले 6 मंथ प्रॉफिट दिया अभी भी नेक्स्ट टाइम भी प्रॉफिट देगी। मेन थिंग है मैक्स ड्रो डाउन। मैक्स ड्रो डाउन मीन्स की फॉर एग्जाम्पल आप 1,50,000 लेके मार्केट में आते हो, ठीक है, और मार्केट ने स्टार्ट दिया आपको लॉस, स्टार्टिंग में ही लॉस देना स्टार्ट कर दिया। कभी इसने लॉस दिया, मान लो कि आपको 2,000 लॉस दिया, उसके बाद कुछ प्रॉफिट हुआ 1,000 का प्रॉफिट, फिर 2,000 का दिया, ऐसे 1,50,000 से ये वाला अमाउंट घटा दो 5,000, मतलब एक 1,50,000 एक इक्विटी कर्व हाई हो गया। उससे डाउन साइड कितना तक जा सकता है? तो अब तक ये जो डाउन साइड गया है सिर्फ 5,000 गया है। कि मान लो आप 1,50,000 से स्टार्ट करते हो तो 1,50,000 से 145 तक गया है अब तक, उसके बाद इसने प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दिया। या आप मान सकते हो कि 150 से आगे मान लो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ
तो 150 से आपका जो इक्विटी कर्व है नया वो 155 गया, 160 गया। नाउ 160 से आपका लॉस आना स्टार्ट हुआ, 160 से मान लो 158 हुआ, ऐसे करके 160 से मैक्स जो ये डाउन आया है वो मैक्स 4800 डाउन आया है। उसके बाद अगेन से मार्केट ने प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दिया। तो ये होता है मैक्स ड्रो डाउन। इसका आप 2x कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज 9600 रुपीज के आसपास हो जाता है। तो अगर आपकी किसी इक्विटी हाई से, ठीक है, क्योंकि देखो लॉस प्रॉफिट चलता रहेगा, ऐसा नहीं स्ट्रेटेजी डेली थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आपको देगी, कभी लॉस नहीं देगी, कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा। बट आपकी किसी इक्विटी कर्व हाई से अगर इसका 2x डाउन चला जाता है तो हम मान सकते हैं कि देखो हमारी स्ट्रेटेजी ने हो सकता है एज लूज कर दिया है। ठीक है, तो हम उस स्ट्रेटेजी को ट्रेड करना बंद कर देंगे। अभी जरूरी नहीं है आपने 2x ही लेना है, वो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। बट जितना मैंने ऑब्जर्व करा है 2x एक बेटर वैल्यू रहता है किसी भी स्ट्रेटजी को स्टॉप करने का। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट कि आपको बिल्कुल ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है किसी भी स्ट्रेटजी पे। हो सकता है थोड़े टाइम बाद वो स्ट्रेटजी वर्क करना बंद कर दे, बट हमें क्योंकि पता है कि मेरा जो लॉस है इतना ही होगा और मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, तभी आप किसी स्ट्रेटजी को ट्रेड कर सकते हो। और इस स्ट्रेटजी में भी आप बहुत सारी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मैंने जस्ट सिंपली 20% 50% स्टॉप लॉस के साथ टेस्ट करा है। आप डिफरेंट डिफरेंट स्टॉप लॉस के साथ टेस्ट करिए। जरूरी थोड़ी ना है कि आपको जो मैंने दिया है वही एग्जाम सेम टेस्ट करनी है। आप इसमें चेंजेस करके बैक टेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी को फर्दर ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। अभी आप इसको लाइव डिप्लॉयमेंट करना चाहते हो तो लाइव डिप्लॉयमेंट आप कैसे करोगे? लाइव ट्रेड पेज पे जाओगे, इनके कुछ एग्जीक्यूशन सेटिंग भी रहती है ट्रेडर्स, जो आपको जरूर लगानी है। अगर आप ये सेटिंग्स यूज नहीं करोगे तो आप बैक टेस्ट लॉजिक के साथ अलाइन नहीं कर पाओगे। सो मैं आपको एग्जीक्यूशन सेटिंग्स भी बता देता हूँ क्या रखनी है आपने। अगर आप कर रहे हो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तो उसकी एग्जीक्यूशन सेटिंग रखनी है आपने। यहाँ पे हम 10% डाल देंगे। ये आप सेटिंग्स देख लो ट्रेडर्स। इसको अगर आपने डिटेल में देखना है कि डिटेल में कैसे चीजें वर्क करती है तो आप एग्जीक्यूशन सेटिंग पे मैंने वीडियो बनाई हुई है कि हर एग्जीक्यूशन सेटिंग्स कैसे वर्क करती है, तो आप वो देख सकते हो। अभी मैं आपको जस्ट सेटिंग बता रहा हूँ कि आपने कौन सी यूज करनी है। ये आप देख लो, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप वन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सेम हमने ये जो सेटिंग्स है, ये जो आपको सेटिंग्स दिख रही है, ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की। ठीक है, तो ये हमने सभी लैग में कर लेनी है और इसको अपडेट कर देना है। तो आपको जो एग्जीक्यूशन सेटिंग रखनी है यहाँ पे स्मॉल सा चेंज करना है। यहाँ पे हमने 15% कर देना है और यहाँ पर हमने 10 सेकेंड कर देना है और इसको अपडेट कर देना है। ये तो बात थी एग्जीक्यूशन सेटिंग्स की। अभी आपने यहाँ पे मॉर्निंग में ब्रोकर सेटअप कर लेना है। यहाँ पे जो भी ब्रोकर हो उसकी सेटअप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन सेटिंग्स आपने कर लेनी है। एंड मेन थिंग ट्रेडर्स, आपने कोई भी ऐसा ब्रोकर बिल्कुल यूज नहीं करना है जिसमें ब्रोकरेज 20 पर ऑर्डर हो, काफी हाई हो, जैसे जीरोधा है उसमें पर मंथ 2000 रुपीज एपीआई कॉस्ट भी लगता है, तो उसमें ये स्ट्रेटजी कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगी। और अगर आप जीरो ब्रोकरेज यूज करते हो, लाइक शून्य हो गया, कोटक, तो उनमें क्या रहता है ना, डिले का प्रॉब्लम काफी हाई रहता है, तो उसमें आपको स्लिपेज काफी हाई आती है। तो इस वजह से ये स्ट्रेटजी उस केस में भी शायद काम ना करे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि ब्रोकर चूज कर सकते हो, आईएफएल, 5 पैसा, एंजल वन, या आप बोल सकते हो एसी अग्रवाल। ये आप क्यों चूज कर सकते हो? क्योंकि एक तो इनकी स्टेबिलिटी अच्छी है, प्लस इनके ब्रोकरेज में काफी डिस्काउंटेड ब्रोकरेज प्लान भी है। जैसे कि अगर आप हमारी तरफ से लेते हो तो आपको 25% ब्रोकरेज रिफंड मिलता है इन ब्रोकर में, या आपको कहीं और से ज्यादा ब्रोकरेज रिफंड मिलता है तो आप वहां से भी चूज कर सकते हो। अगर हमारे थ्रू जाना चाहते हो तो आप हमें हमारे नंबर 6284873048 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो ब्रोकरेज प्लान रिलेटेड, क्योंकि इनके जो प्लान है वो 2 पर लॉट और 4 पर ऑर्डर से स्टार्ट होती है, तो ब्रोकरेज भी कम लगा, स्टेबिलिटी भी आपको अच्छी मिलती है इनमें। नाउ अभी मॉर्निंग में आपने ब्रोकर लॉग इन कर लिया। अभी आपको क्या करना है, लाइव ट्रेड पेज पे जाना है और एक्टिवेट बटन पे क्लिक करके स्ट्रेटजी को एक्टिवेट कर देना है।
तो होप सो ट्रेडर्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स।